आज किस विषय पर आप मीडिया से क्या रूबरू हुए उसके बारे में कुछ जानकारी? देखो, हमारे जो सभासद है दानिश कुरैशी, इन्होंने धरने का ऐलान किया है धरना प्रदर्शन को लेके, और उसमें मुद्दा ये है कस्बे के विकास को लेके कि जो पैसा सरकार से आता है नगर पालिका में वो कहाँ खर्च होता है। और सरकार में हम लोग हैं, सरकार पैसा दे रही, कोई अपने घर से तो पैसा लगा नहीं रहा है। जो सभासद कह रहा मैंने सड़क यहाँ बनाई वहाँ बनाई, कोई अपनी ज़मीन बेच के वालिद साहब की या दादाजी की अपनी ज़मीन बेच के कोई सड़क बनाई हो। सरकार से पैसा आता है विकास के लिए जनहित में, और हमारी मांग ये थी कि कस्बे में अच्छा विकास हो। 2 साल हो गए बोर्ड को बने हुए, हमने आज तक बोर्ड में किसी बात का विरोध नहीं किया विकास को लेके। लेकिन विकास किन लोगों का हो रहा है? विकास हो रहा है जो कस्बे के चारों तरफ कॉलोनी कट रही है, उसमें क्या है, जो कॉलोनी काट रहा है प्रॉपर्टी डीलर, उससे तय करते हैं कि भाई 2 करोड़ रुपए का काम हम नगर पालिका से तुम्हारा करा देंगे, हमारा फ़ायदा हो, बताओ क्या होगा। ये चेयरमैन है यहाँ पे साजिया मलिक या सभासद है जिनका प्रतिनिधि, उससे करते हैं 50-50 का कि 50% हमें दे दो और हम 2 करोड़ रुपए तुम्हारी कॉलोनी में सड़कें बना देंगे, जबकि वहाँ एक भी घर नहीं है। हम कह रहे कस्बे के अंदर विकास हो। हमने लिख के दिया शिव चौक से लगा के हनुमान मंदिर तक पानी भर जाता है, ठीक है। आप राम बाग पे चले जाओ, जहाँ बैंक है वहाँ पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी हो रही। मौलाना रशीद साहब के मज़ार पे चले जाओ, महल्ला कुरेशान से लेके गुजरान तक सारी सड़कें खराब, नाले खराब, पठान वाली मस्जिद से लेके भूरे कबाड़ी तक के सारी सड़क खराब। आप इधर चले जाओ गुलाम ओलिया में, लोगों को चलने की दिक्कत है, पानी निकलता वहाँ नाले नहीं है, सड़कें नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले तो ठेकेदार को कहेंगे 25% एडवांस जमा कर दे, ठीक है, तब काम होगा। या फिर कॉलोनी वाले से सेटिंग करेंगे, 50% उससे लेंगे, 25% उससे लेंगे जो ठेकेदार सड़क बनाएगा, जिसमें इनका अपना फ़ायदा है। भ्रष्ट तो खुद हैं। आपने सहारनपुर के जो इनका भाई है सांसद, ठीक है, 40 लाख रुपए की चोरी करी, नगर पालिका के अकाउंट से निकाल लिए, मुकदमा कायम हुआ, 420 का चल रहा है मुकदमा। और इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पे कि वोट चोरी करा, कि आप वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो। तो भाई इस्तीफा तुम्हें देना चाहिए, चोर आप हो, 40 लाख आपने निकाल लिए। अगर वोट चोरी करा होता तो आप सहारनपुर सांसद कैसे बन जाते? आप एक बार इस्तीफा दे दो, ठीक है, और फिर चुनाव मेरे सामने लड़ लो। अगर तुम्हें ना हरा दिया और ना जीतता मैं सहारनपुर से, घंटा घर पर मुझे फांसी लगा देना वहाँ से सहारनपुर पर खड़े करके। तुम जो जीत गए चुनाव और इल्ज़ाम लगा रहे माननीय प्रधानमंत्री पे, मेरा तो ये कहना है, हम सत्ता के लोग हैं, हमारा गठबंधन है, अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूँ मैं, ये गंगों के अंदर क्या कह रहे, जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है वहाँ तो काम नहीं होने का, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके यहाँ काम नहीं होने का, काम वहाँ होगा जो कांग्रेस को वोट देंगे। ये यहाँ पे पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। आप 2023 का रिजल्ट निकाल लो, 17,000 वोट दिए गंगों के लोगों ने। आप 2024 का निकाल लो, माननीय सांसद प्रदीप चौधरी का 9,000 वोट क्यों रह गए, 8,000 वोट क्यों घट गए? क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, और जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का, वहाँ पे काम नहीं करा रहे। इसको लेके जब अधिकारी नहीं सुन रहे हमारी बात, अधिकारी यहाँ जो काम कर रहे वो कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहे, हमारी ये लड़ाई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, देखो 2 भाई है, एक सांसद है सहारनपुर का, दूसरे ने शेख सरवरी का सर्टिफिकेट बना रखा, 420 का मुकदमा कायम हुआ के ऊपर। एक माँ के दो बच्चे पैदा होते हैं कुर्सी के लिए। ऐसा क्या है ऐसी गंगों की कुर्सी में कि तुम शेख सरवरी बन गए, उसका सर्टिफिकेट बनवा लिया? क्योंकि यहाँ जो डीजल चोरी होता है, जो 400 लीटर डीजल आता है, 200 लीटर डीजल इन्हीं गाड़ियों में जाता है, चाहे वो सहारनपुर की गाड़ियाँ चल रही हो, गंगों में गाड़ियाँ चल रही हो। अगर यहाँ पे कर्मचारी 200 हैं, 100 इनके पर्सनल काम में हैं, चाहे वो घर की कोठी में हो, गाड़ी चलाने वाले हो, घर में काम करने वाला हो, सफाई करने वाला हो, खेत में काम करने वाले, फार्म हाउस में, सहारनपुर कोठी में, क्योंकि 50% कर्मचारी इनके निजी काम में लग रहे हैं। इसलिए ये नगर पालिका को लूट रहे हैं। कस्बे की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 75 दुकान है नगर पालिका की, सबसे 2-2 लाख रुपए लिए, 1.5 करोड़ रुपए घर में भरने का काम करा। इसलिए नगर पालिका को ये छोड़ना नहीं चाहते। और उसके बाद भी इनकी इतनी तानाशाही है कि यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम नहीं होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, जब से ये बोर्ड बनाए सिर्फ 2 साल का, कितना पैसा आया और कितना खर्च कहाँ करा, इसकी जांच करा लो साजिया मलिक की। अगर इनका फ्रॉड ना पकड़ा गया, ये 420 में जेल नहीं गए और इनका प्रतिनिधि भी जेल नहीं गया, तो हम अपनी राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हम चैलेंज है हमारा। धन्यवाद।